हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड सप्तम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री जन्मेजय ने उन्होंने जैमिनी ऋषि से कहा कि अब आप कथा खत्म करके चले जाएंगे तो मुझे आपका बहुत विरह होगा, दुख होगा, इसलिए आप मुझे कुछ ऐसी चीज बताइए जिससे कि ये मेरा दुख दूर हो जाए। तब श्री जैमिनी ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पिताजी जब परीक्षित उन्होंने जब उत्तरा देवी को यह कथा सुनाई थी, उसके बाद में वो फिर अंतर्धान हो गए, तो मुझे भी इस प्रकार का ही दुख हुआ था, किंतु उन्होंने सार रूप में जो कुछ भी बताया था उसी को मैं अभी तक स्मरण करता हूँ और उसी से मेरा दुख बिल्कुल दूर हो गया। इसलिए वही चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अंत में क्या बताया था? गोलोक की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा और गिरिराज जी की, यमुना जी की, इन सब की स्तुतियां जो बताई थी कि इन स्तुतियों को निरंतर करो, उनके प्रभाव से तुम्हारा चित्त उनमें आविष्ट हो जाएगा और फिर तुमको वो विरह का दुख नहीं होगा। वही हम लोग ने सुना था कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि स्थाविर एवं निज रूप तया कलाभि गोलोक एवं निव सत्य खिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो गोपियां हैं ये सब आनंद चिन्मय की रस की साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं। फिर उसके बाद में बताया था कि गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य, गोलोक धाम है, उसके नीचे फिर वैकुंठ धाम है, उसके नीचे फिर सदाशिव का है, फिर माया देवी का है और उसके बाद में ये ब्रह्मांड है। इस प्रकार से उन्होंने महिमा बता रहे थे। आगे सुनते हम लोग। पुण्याव्रत ब्रजभुवो यदयम निलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्र माल्य गाह पालयन सहबल कुड़यंश्च वेणुम विक्रीडयांचति गिरित्र रमार्चितांग्रिः। क्या बताएं? पुण्याव्रत ब्रजभुवो, ये ब्रज भूमि परम धन्य है। क्यों धन्य है? बाकी सब जो धाम है भगवान के, जैसे वैकुंठ है, अयोध्या है, द्वारका है, वो भी तो धन्य है, लेकिन ये परम धन्य है। कारण क्या है कि वैकुंठ में ऐसे एक एक परिकर के साथ में भगवान हंसी मजाक खेल कूद नहीं करते हैं। वैकुंठ में भगवान विमान पर विराजमान रहते हैं। ऐसे जो पृथ्वी है उसके ऊपर में चल करके नहीं जाते, उनका वाहन है गरुड़, उसके ऊपर जहाँ उनको जाना होता है बैठ जाते हैं, उधर चले जाते हैं। अयोध्या द्वारका में भी इसी प्रकार से समझना पड़ेगा। भगवान पादुका भी पहनते हैं, लेकिन ये ब्रज भूमि में भगवान पादुका भी नहीं पहनते और जो ब्रज भूमि है उसके ऊपर भगवान के चरणों की छाप सब सर्वत्र विराजमान है। जो कि भगवान के चरण कमल लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ हैं, वो वैकुंठ की ब्रज की जो भूमि है उसमें सर्वत्र विद्यमान है, यहाँ तक कि पर्वतों के ऊपर भी है। इसलिए कह रहे हैं ये परम धन्य है। चराचर, चराचर भी, क्योंकि बताया ब्रज भूमि में कृष्ण गायों को भी स्पर्श करते हैं, उनको आलिंगन कर लेते हैं, पेड़ों को भी आलिंगन कर लेते हैं। ये सुख वैकुंठ को नहीं मिलेगा, वैकुंठ के जो चराचर हैं। क्यों? क्योंकि निलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वन चित्रमाल्य, क्योंकि शिव और लक्ष्मी जिनके चरणों की वंदना करते हैं वे परम पुरुष मनुष्य के वेश में छुप करके वन माल्या, वन के पुष्पों से बनी हुई मनोहर माला को धारण करते हैं और वेणु वादन करते हुए विहार करते हैं। ये वेणु वादन भी अन्य जगह पर नहीं मिलेगा, किसी भी स्थान पर नहीं है। बलराम जी के साथ गोचारण लीला में परम आनंदित होकर, अरे भगवान कहीं गोचारण क्यों करेंगे?
द्वारका इत्यादि में ये काम तो उनके सेवक ही कर देंगे, अपने उनके लाखों लाखों सेवक हैं, उनको आदेश दे देंगे जाओ ये काम कराओ। द्वारका में तो भगवान राजा हैं, अयोध्या में भी राजा हैं, कुछ उनको जरूरत पड़ेगी तो हनुमान जी क्या उनको करने देंगे क्या? हनुमान जी खुद ही कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्वयं कृष्ण बलराम और सखाओं के साथ में गायों को लेकर के और गोचारण के लिए वन वन में घूमते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ का जो चराचर है ये परम धन्य है, अन्य किसी स्थान पर ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। पहले जैमिनी ऋषि ब्रजभूमि और वहाँ के निवासियों की महिमा बता रहे हैं। कृष्ण ने नंद गोकुल से मथुरापुरी जाकर के कुवलयापीड़ नामक महाबलवान हाथी का वध किया। उसके बाद में रंगभूमि में प्रवेश किया। जब अक्रूर जी लेने के लिए आए, कंस ने देखा ये जो कृष्ण है इसकी शक्ति ब्रज में बहुत ज्यादा है, जितने भी असुर अब तक गए उन सबको मार देता है, तो जो जहाँ पर होता है उसकी शक्ति वहाँ पर अधिक होती है। हमारे यहाँ पर शक्ति बहुत है, यहाँ पर हमारे सब मल्ल हैं, सेना है, सब है। वो तो ऐसे जड़ बुद्धि से ही सोच रहा है भगवान को भी सेना से मार लेगा, ऐसा सोच रहा है। इसलिए किसी प्रकार से इसको यहाँ बुला लिया जाए। तो अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी गए वहां पर और उन्होंने जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आए। तो पहले ही कुवलयापीड़ हाथी का व्यवस्था कर रखा था कंस ने। पागल हाथी था, बड़ा महाबलशाली, हजारों हाथियों के समान बल था उसका। और वो आया भगवान के सामने और उसको मार करके सूंड उठा करके फेंक दिया। उसके बाद में रंगभूमि। रंगभूमि क्या है? जहां पर कंस ने मल्लों को रखा हुआ था, चाणूर, मुष्टिक इत्यादि महाबलशाली मल्ल। कृष्ण को ऐसे दबा करके कांख में चूर कर देंगे, ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए रंगभूमि में प्रवेश किया। फिर जब वो उनके साथ में युद्ध कर रहे थे, तब उस समय मधुपुरी की मानी मथुरा की किसी स्त्री ने ऐसा कहा, ये राज सभासदों का महान अन्याय है। एक छोटा सा बालक, अभी 10 साल 8 महीना उम्र है, लगभग 11 साल मान लो, 11 साल का छोटा बच्चा, और कहाँ ये महाबलशाली मल्ल, ये बहुत अन्याय हो रहा है। और ये लोग राजा क्या कर रहे हैं, इसको कोई रोकता नहीं है, कोई इनका विरोध नहीं करता है, उल्टा ये सब अनुमोदन कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ऐसा कह करके निंदा करने पर किसी किसी स्त्री ने कहा था कृष्ण को देख करके कि निश्चय ही ब्रजभूमि और वहां के चराचर परम धन्य हैं, किंतु ये मधुपुरी मथुरा ऐसी धन्य नहीं है, क्योंकि वहां के चराचर से सब कुछ, पत्थर, लकड़ी, सब कुछ, क्योंकि वो पत्थर के ऊपर भी जब कृष्ण चलते हैं तो उनके चरणों की छाप उन पर भी पड़ जाती है। पेड़ों को बताया, पेड़ों को भी स्पर्श करते हैं। पेड़ों का भी क्या सौभाग्य है। देखो अन्य स्थान पर तो राजा पेड़ के नीचे सोता है, कभी राजा पेड़ के नीचे कैसे सोएगा? वो तो महल में सोएगा ना, द्वारकाधीश हैं, वो पेड़ के नीचे क्यों सोएंगे? उनके तो 16,108 भवन है। अयोध्या में भी राजा राम है, तो पेड़ के नीचे क्यों सोएंगे? जब जंगल में गए थे तो अलग बात, लेकिन बाकी समय। लेकिन कृष्ण सुबेरे उठ करके चले जाते हैं वन में और शाम को लौटते हैं। सुबेरे से शाम, फिर दोपहर में क्या करेंगे? खेल कूद करके सगाओं के साथ थक जाते हैं। तो बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ हैं, उन पेड़ों की छांव में आकर के लेट जाते हैं, सखाओं के गोद में सिर रख करके। कोई सखा उनके चरण दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई उनके बालों को संवार रहा है, कोई पंखा कर रहा है। इस प्रकार से सभी को सेवा का सुयोग प्राप्त होता है। और वो सोचो जहां पर सो रहे हैं उसका क्या सौभाग्य भूमि का, और वो पेड़ का क्या सौभाग्य जिसके नीचे सो रहे हैं। इस प्रकार से ब्रज की प्रत्येक वस्तु, चर अचर, सब कुछ धन्य है। इस सभा को धिक्कार है कि ऐसे कृष्ण को ये लोग पराजित करने की चेष्टा कर रहे हैं। और विशेष
धन्य क्या है? क्योंकि सभी शास्त्र इनको पुराण पुरुष कहते हैं। पुराण पुरुष मतलब स्वयं भगवान हैं और सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप में भी विराजमान हैं। किंतु होने पर भी यहाँ पर मनुष्य साधारण मनुष्य की बालक की भांति, मतलब झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ये सब छोटी छोटी बाल लीलाएं करते हैं। कैसी कैसी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। एक बार गए वहां पर, छोटे ही थे अभी दोनों, कृष्ण और बलराम। उन्होंने देखा कुएं से स्त्रियां पानी भरती, हम लोग भी चलो आज पानी भरेंगे। पहुंच गए। यशोदा जी थोड़ा काम में बिजी थी घर के, पानी भरने के लिए पहुंच गए और वो बाल्टी डाल दिया घड़ा उसमें कुएं में। अभी जब डाला तब तो वो हल्का था और उसमें पानी भर गया, भारी हो गया। अब दोनों खींच रहे हैं, अभी तो खींचता नहीं है, उल्टा वही खींचे जा रहे कुएं की तरफ। और जब वो खुद ही खींचने लगे तब मैया मैया करके चिल्लाने लगे। तो यशोदा जी दौड़ करके आई और उनके हाथ से वो रस्सी पकड़ करके फेंका और कहा, हे भगवान, अगर ये आज कुएं में गिर जाते तो क्या होता। ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं करते। देखो इसलिए कहते हैं गूढ़म मनुष्य लिंगम परम ब्रह्म। परम ब्रह्म ऐसा मनुष्य आकृति धारण करके ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करते हैं। कभी बताया बंदर की पूंछ पकड़ करके खींचने लगे आंगन में। अभी वो यशोदा जी ने देखा, अरे ये अगर बंदर काट लेता तो क्या होता। कभी कुत्ते के मुंह में हाथ दे देते हैं, दांत गिनते हैं। अरे कुत्ते का क्या सौभाग्य है, वो सोचो ना, कुत्ता कोई साधारण कुत्ता है, वो सब परिकर हैं। भगवान ऐसे ये सड़े हुए कुत्तों के मुंह में हाथ देंगे क्या? इसमें तो हम भी हाथ नहीं देंगे। आ जाता है दूर आसपास भी आ जाता है तो उसको लात मार के भगा देते हैं। वो परिकर हैं सब वहां, कुत्ता बंदर कर्म फल वाले नहीं है। इसलिए जब भगवान आते तो वो बंदर भी साथ में आते हैं। वो जो भगवान के साथ में बंदर रहते हैं, इनको मत समझो ये जो उनके वंशज ही आजकल नहीं है, वो सब चले गए, भगवान के साथ आए थे, चले गए साथ ही। ये सड़े हुए कुत्ते सड़े हुए बंदरों के साथ नहीं रहते भगवान, वो सब चिन्मय है। बंदर भी पहले ही बता चुके हम लोग, वहां की प्रत्येक वस्तु चिन्मय है। इनके दिव्य चतुर्भुज आदि रूप का दर्शन कर शिव आदि के द्वारा सेवित होने के ज्ञान से भय और गौरव का संचार होता है। इसलिए उनमें वैसी प्रेम संपत्ति उदित नहीं होती। और क्यों धन्य है? देखो इनको, ये पुराण पुरुष हैं, ब्रह्मा शिव लक्ष्मी नारद इत्यादि, ये सब इनकी स्तुतियां करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखने से भी छोड़ो, स्मरण से ही। नारद जी जैसे ही नारायण का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? उनका ऐश्वर्य उत्पन्न हो जाएगा। शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम। तो स्मरण मात्र से ही ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है, कोई भी हो। हनुमान जी राम जी को जैसे ही स्मरण करेंगे उनके अंदर क्या होगा? तुरंत कौन सी भावना आएगी बताओ? मेरे प्रभु हैं। प्रभु का मतलब ऐश्वर्य। इसलिए वो जो पुराण पुरुष हैं, जिनकी शिव ब्रह्मा इत्यादि स्तुतियां करते हैं, उनके ध्यान में भी नहीं आते। वही पुराण पुरुष यहाँ मनुष्य आकृति धारण करके इनके साथ में खेल कूद कर रहे हैं। मतलब क्या? इनके अंदर कोई ऐश्वर्य नहीं है। उल्टा कृष्ण कभी कभी ऐश्वर्य प्रकट भी कर देते हैं तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं है। जैसे बताया कि गोवर्धन उठाया, कालिया के फन पर नृत्य कर रहे हैं। ये सब देखकर भी किसी के मन में आया कि ये भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है? उनके मन में भी ये बात नहीं आती। उल्टा वो कृष्ण से सीधे सीधे कह देते हैं, देख भैया, अगर तू हमारे को कंधे पर नहीं बिठाएगा तो हम तुझे अपने साथ खिलाएंगे निकल। उनका बाइकआउट कर देते। इसलिए कह रहे हैं ये लोग परम धन्य हैं। उनको झूठा खिलाते हैं अपना। बढ़िया बढ़िया चीज कोई लाया अपने घर से, पहले चेक करता है, बड़ा टेस्टी है कन्हैया, देख, पूछा भी नहीं, मुंह में ही घुसा दिया थी। इसीलिए ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त है। लक्ष्मी जी ऐसा कर सकती है? बताओ, लक्ष्मी जी खुद खा करके पहले और उसके बाद में फिर कृष्ण को नारायण को खिलाएं? संभव है उनके लिए? इसलिए इनका क्या सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य कभी नहीं होता है किसी का। और उनके हृदय में ऐसी प्रेम संपत्ति है कि वो कृष्ण का नित्य नवीन रूप में दर्शन करते हैं। अनुराग की दशा है, जहां पर जो प्रेमी है उसको नित्य नवायमान रूप में दर्शन होता है।
इसलिए सब इस अवस्था को प्राप्त। और जब वो थोड़ा भी कहीं दूर चले जाते हैं, जैसे गाय बछड़ों को देखते हुए कृष्ण थोड़ा इधर उधर निकल गए, उतना देर बिना देखे ही कृष्ण के सखा लोग व्याकुल हो जाते हैं, और सखियों को तो युग के समान प्रतीत होता है। विशेषतः नंद यशोदा के पुत्र रूप में जान करके वो उनको नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में ही जानते, भगवान के रूप में कभी नहीं जानते। इस प्रकार ब्रजवासियों के परम धन्य होने से ब्रजभूमि भी परम धन्य है, इसलिए भी कह रहे हैं। और जैसी ब्रजवासियों के साथ भगवान लीला करते हैं, उस प्रकार की लीलाएं ये मथुरा वासियों के साथ भी नहीं करते और कहीं भी नहीं करते। और दूसरी बात है, यहाँ पर राजा हैं, और राजाएं स्वच्छंद वेणु विहार नहीं कर सकते। राजा बंसी बजाएगा तो कैसे काम चलेगा? हैं, राम जी कैसे बंसी पकड़ लेंगे? सभा चल रही, वहां पर बंसी बजाना शुरू कर दिया, संभव ही नहीं है। देश घड़ी काल पात्र सब चीज होना चाहिए ना। इसलिए देखो, जब हम ऑफिस जाते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। ऑफिस जाते हैं तो देखा है कि हम लोग पूरा ऐसे ही जैसे मर्जी है तैसे चले गए। वहाँ पूरा बाकायदा फॉर्मल ड्रेस पहन करके, जूता वूता पहन करके, टाई वाई लगा करके जाना पड़ता है। और वही तुम क्रिकेट के ग्राउंड में वही ड्रेस पहन करके जा सकते हो? जाओगे तो खेल ही नहीं पाओगे। वहाँ कैसी चाहिए? थोड़ा लूज, एकदम वैसा चाहिए। दौड़ना, भागना है, कूदना है। तो जैसा स्थान होता है, जैसी लीलाएं होती हैं, उसके अनुसार ही भगवान का सब कुछ होता है। अब वहां पर वन में है, वन में वेणु बजा रहे हैं आराम से, क्योंकि जंगल में है, वहां कुछ भी करो। और यहाँ पर राजा हैं सब जगह, और बैकुंठ के नारायण तो पूछो ही मत, वो तो सबके लिए साक्षात भगवान है। भगवान के आगे कोई कौन बंसी बजाएगा? फिर उनको आनंद प्रदान करने के लिए संगीत इत्यादि बजाते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ पर स्वच्छंद रूप से बिहार, गायों को बुला रहे हैं तो वेणु, सखियों को बुला रहे हैं तो वेणु। उनका वेणु ही सब कुछ, सबसे बड़ा अस्त्र है। और एक बात कह रहे हैं, गिरित्र रमार्चितांघ्री। इसका मतलब गिरिराज गोवर्धन को धारण करने के समय जिस गोपी ने प्रेम कटाक्ष द्वारा कृष्ण की थकान को दूर करके उस गिरि से कृष्ण का त्राण किया था, अर्थात उन्हें उत्साहित किया था, तथा जो लक्ष्मी जी की अवतारी होने के कारण उनसे अभिन्न है, उन रमा का नाम गिरित्र रमा, अर्थात अतएव उसके द्वारा अर्चित चरण। यहाँ राधा जी की बात कर रहे हैं। मतलब राधा जी जब कृष्ण गिरिराज जी को धारण कर रहे हैं, अभी परिश्रम तो हो ही रहा है उनको, तो राधा जी ने अपने प्रेम कटाक्ष से कृष्ण को देखा, उसी से उनकी सारी थकान दूर हो गई। इसलिए तो 7 दिन खड़े रहे और इंद्र को कुछ बोला भी नहीं। क्यों नहीं बोला? इतना बड़ा काम करेगा कोई, ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाएगा, तो क्या कर देंगे भगवान उसका पता नहीं, है ना। लेकिन 7 दिन तक पानी बरसाता रहा, पूरे ब्रज को उथल पुथल करके रख दिया उसने, और कृष्ण कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि कृष्ण को भी रसास्वादन हो रहा है, पूर्व राग, गोपियों से मिलने की बड़ी इच्छा है, किंतु मिल नहीं सकते, लोकलाज मर्यादा। इसलिए ये जो लीला हुई, गिरिराज धारण लीला, सारे के सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे ही आ गए। और विशेष रूप से जो मधुर रस की गोपियां हैं, और प्रेम कटाक्ष से कृष्ण भी उनके दर्शन कर रहे हैं और गोपियां भी दर्शन कर रही हैं। तो पूर्व राग उसी को कहते हैं। अभी मिलन नहीं हुआ है, मिलन से पूर्व जो हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है उसको पूर्व राग कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर गिरित्र रमा मतलब राधा जी, अथवा गिरिराज धारण करके कृष्ण ने ब्रज का त्राण किया था, इसलिए उनका नाम गिरित्र अर्थात गोवर्धनधारी कृष्ण है। और उन गिरित्र माने जो गोवर्धन धारण करने वाले कृष्ण हैं, उनको भी जो रमण कराती हैं वे रमा ही राधा हैं। ठीक है। इसलिए राम भी है, देखो यहाँ पर उनको रमण कराने वाला। राम का मतलब तो क्या होता है? श्री राधाया रमय नित्यम राम इति अभिधीयते। जो राधा जी के साथ रमण करते हैं वो राम, राधिका रमण राम। और उनके द्वारा अर्चित जो चरण कमल हैं, इस प्रकार के विशेषणों से युक्त कृष्ण लीला केवल ब्रज में ही हो सकती है। और
मथुरा में राधा जी तो उनकी सेवा करने के लिए जाएंगी ही नहीं, इसलिए ब्रजभूमि ही धन्य है, यही यहाँ का सार है। अहो अति धन्या ब्रजगो रमण्य स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा यासाम विभो वत्सतरा आत्मजात्मना यत् तृप्तये अद्यापि न चालम अध्वरा। अहो अति धन्या ब्रज गो रमण्य, ये ब्रज की गायें और ब्रज की जो माताएं वही धन्य हैं। गो और रमणीय, गो माने गाय और रमणीय माने गोपियां। कौन सी? वात्सल्यवती। क्यों? स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा, क्योंकि जो कृष्ण हैं वो गायों के बछड़े बन गए हैं और जो गोपियां हैं उनके बच्चे बन गए हैं और उनका स्तनपान कर रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात। जिन कृष्ण के बताया कि रमा देवी चरणों की वंदना करती हैं, लक्ष्मी जी उनको प्राप्त करना चाहती, वो प्राप्त नहीं कर पा रहे, लेकिन कृष्ण देखो इनके बछड़े बन गए, इनके मतलब इनका स्तन्यामृत पान करने के लिए इनके बछड़े बन गए। क्या सौभाग्य। देखो जिन कृष्ण को वेद उपनिषद पुराण श्रुतियां सब ढूंढ रहे हैं, वो इनके बछड़े बन करके इनका स्तनपान कर रहे हैं, तो यही धन्य है। क्योंकि देखा है गाय के पीछे पीछे बछड़ा घूमता है, ठीक है, गाय बछड़े के पीछे पीछे नहीं घूमती। गाय आगे आगे जा रही है और बछड़ा पीछे पीछे, जहां उसको मौका मिलता है तुरंत गाय के थन से चिपक जाता है कि नहीं। तो उस प्रकार से कृष्ण को कितना लोभ है इनका स्तनपान करने के लिए। और ये गोपियां इनके स्तनपान करने के लिए कृष्ण इनके बालक बन गए। ब्रह्मोन लीला की बात है, जब कृष्ण ने एक क्षण में ही सारा विस्तार करके बालकों का स्वरूप धारण कर लिया और उसी समय सखाओं बछड़ों का भी स्वरूप धारण कर लिया। कृष्ण ब्रह्मा जी ने जब बछड़े चुरा लिए थे तब कृष्ण ही बछड़े बन गए और कृष्ण ही सखा बन गए और बछड़े बन करके गायों का स्तनपान कर रहे हैं और सखा बालकों के रूप में माताओं का स्तनपान कर रहे हैं। जिन कृष्ण की कह रहे हैं यत् तृप्तये अद्यापि न चालम, जिनको खिला खिला करके, मतलब यज्ञ पुरुष ऋषि मुनि अनादि काल से खिला रहे हैं, प्रभु ये लो खीर दे रहे हैं हम, स्वाहा खा लो। खाते कि नहीं खाते कोई पता नहीं, इतनी आहुतियां दे दे करके थक गए, लेकिन अभी तक वो संतुष्ट नहीं हुए। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के यज्ञ आदि आज तक भी आपको तृप्त नहीं कर पाए। उसका कैसे पता है यज्ञ आदि तृप्त नहीं कर पाए? क्या प्रमाण है? क्योंकि अगर वो तृप्त कर लेते तो फिर उनको दोबारा यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके पीछे पीछे घूमते हैं। जो यज्ञ करने वाले लोग हैं, ऋषि मुनि महर्षि जो प्रजापति थे, उनके पीछे पीछे घूमते भगवान। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्या है? जब वो यज्ञ करते हैं तो भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हो जाते हैं, उनकी दी आहुति ग्रहण कर लेते, फिर गायब हो जाते हैं, अब दर्शन नहीं होगा। लेकिन यहां पर तो उल्टा हो रहा है। जो यज्ञ पुरुष को लोग ढूंढते हैं, वो यज्ञ पुरुष इन गायों के पीछे पीछे घूम रहे हैं उनका स्तनपान करने के लिए। इसका मतलब आपके हृदय में इनका स्तनपान करने की इतना लोभ है, और ये जो यज्ञ करने वाले जो ऋषि मुनि, इनकी तरफ आप देख भी नहीं रहे, इसलिए ये आज तक आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। जब से सृष्टि चल रही तब से ब्रह्मा जी सब समय यज्ञ करते रहते हैं भगवान के लिए, प्रजापति भृगु इत्यादि सब यज्ञ करते रहते भगवान के लिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। और दूसरी ओर ये गोपियां और ये गायें हैं, इनके आप बछड़े और बालक बने हुए हैं, इसलिए यही धन्य हैं। पहले गायों का नाम लिया, फिर गोपियों का नाम लिया, क्योंकि गायों से भी गोपियां अत्यधिक धन्य। क्योंकि गाय को तो गाय क्या करते, बछड़े को चाटेगी। अब कृष्ण स्वयं बछड़े बने हुए हैं, जो स्तनपान कर रहे हैं, तो गाय को कितना आनंद होगा। उसके शरीर में पूरा रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक सब कुछ होगा, अष्ट सात्विक विकार। और प्रेम से गाय चाट रही है कृष्ण को। जैसे बछड़े को देखा है ना, जब बछड़ा दूध पीता है तो गाय पीछे से चाटती रहती है, ऐसे गाय चाट रही है कृष्ण को। लेकिन जो गोपियां हैं तो वात्सल्यवती, वो ज्यादा धन्य। क्यों? क्योंकि वो स्तनपान भी करा रही हैं, नहला रही हैं, दुला रही हैं, खिला रही हैं, पिला सब कुछ कर रही ना उनके लिए। गोद में भी
सुला रही उनको, छोड़ती नहीं है। जैसे देखा ना यशोदा जी जब कृष्ण वन को जाते हैं तो बार बार जाती हैं उनके पीछे, फिर आती हैं, फिर किसी बहाने से फिर जाती हैं, ऐसे उनकी छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है। इसलिए गोपियां अधिक धन्य हैं। और कृष्ण भी तृप्त हो रहे हैं, अत्यधिक आनंद पूर्वक उनका स्तनपान करते हैं। हे विभो, आप सर्वव्यापक अर्थात बछड़ों गोपालकों के स्वरूप से भी आपका अपरिचय असंख्य स्वरूप में प्रदर्शन हुआ है। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कौन बोल रहा है ये? ब्रह्मा जी। जब आए ना बछड़ों को चुराने के बाद में ब्रह्मा जी अपने लोक को गए, और जब वहां भगवान का ऐश्वर्य देखा तो भयभीत हो गए। कहिए तो बड़ी गलती हो गई भाई, क्या करे, जल्दी सुधारो जा करके। फिर लौट करके आए, और जब लौट करके आए तो फिर देखा तो चमत्कार हो गया, क्योंकि देखा उन्होंने आकर के कि कृष्ण के साथ तो बछड़े सखा सब चल रहे हैं। फिर सोचने लगे मैंने जो छुपाए थे वो कहाँ गए। उधर देखा वो भी सो रहे हैं, ये दो कहाँ से आ गए डुप्लीकेट। अब समझ में नहीं आ रहा है उनकी, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। फिर दोनों तरफ एक साथ देखा, 4 मुख है ना, तो 2 मुख से एक साथ, एक इधर मुख से लगाए एक इधर मुख लगाए, तो दोनों जगह ही है। अरे फिर तो ब्रह्मा जी का दिमाग चकराने लगा, हंस से उतरे। फिर उन्होंने देखा कि जितने सखा और बछड़े थे कृष्ण के साथ में वो सब चतुर्भुज, जो उनके पिताजी हैं ब्रह्मा जी के पिता चतुर्भुज, सब चतुर्भुज मूर्तियां हो गए। यह देख करके तो ब्रह्मा जी का सिर चकरा गया, और फिर साष्टांग प्रणाम किया, नौमी दित्य अब्रव से तटदम्बरा है। और उसके बाद में ये स्तुतियां करने लगे। स्तुतियां करते करते भी भगवान ऐसे देख रहे हैं उनको, तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तब उन्होंने कहा कैसे ये प्रसन्न होंगे, इनको कैसे प्रसन्न करूं। तब इन्होंने कहा कि इनको पहले ब्रजवासियों का नाम सुनाता हूं। तब जब ये सब बोला, नंद गोप ब्रजो का साम परमानंद पूर्णम ब्रह्म, नंद बाबा यशोदा मैया इत्यादि का नाम सुनकर के तब थोड़ा कृष्ण मुस्कुराए। ओ परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान जिनके मित्र हैं, उन गोपराज नंद आदि ब्रजवासियों के भाग्य की सीमा ही नहीं है। उनका कैसा सौभाग्य है। क्योंकि बताया कि कृष्ण का मित्र होना तो दूर की बात है, कृष्ण का दर्शन ही नहीं होता है किसी को। और मित्र होने का मतलब क्या होता है? मित्र होने का मतलब जब चाहे तब उसके साथ में पहुंच जाओ। कृष्ण बेड पर सो रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए और सखा लोग उनके बेड पे ही चढ़ जाते हैं। अरे कन्हैया पकड़ करके हिला दिया। अभी ब्रह्मा जी ऐसा सोच सकते हैं क्या? उनको पकड़ के हिलाने के तो पकड़ के तो हिलाएंगे तब जब उनको दर्शन होगा। जब कंस इत्यादि के अत्याचार होते हैं ज्यादा और ब्रह्मा जी स्तुति करने जाते हैं क्षीर सागर के तट पर, तो भगवान दिखते ही नहीं है, खाली स्तुतियां कर देते हैं वहां पर जाकर, और एज्यूम कर लेते हैं भगवान ने सब सुन लिया है। और भगवान भी कुछ आकाशवाणी ऐसे ही रिस्पॉन्स दे देते हैं, उसी से खुश होकर के चले आते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और यहाँ पर ये सखा मतलब सखा है, मित्र है, और मित्र है तो मित्र जैसा रहेगा वो। कृष्ण के साथ सो जाते हैं, कभी भाई सब समय कृष्ण ही थोड़ी थकते हैं, सखा भी तो थकते हैं कभी। जब सखा थक गए तो कृष्ण भी उनके चरण दबा रहे। बताओ, ब्रह्मा जी तो कल्पना भी नहीं कर सकते कभी कि मैं अपने पैर दबाऊं भगवान से। नारद जी सोच सकते हैं ऐसा? इसलिए कह रहे हैं अहो भाग्यम। भैया इनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। और जो सखाओं की तो बात छोड़ दो, नंद बाबा और यशोदा जी वो तो उनको ऑर्डर और देते हैं, कन्हैया जूता उठा ला मेरा, वहां रखा है। और कन्हैया थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे चरणों से चलते हुए पहुंचे और सिर के ऊपर में जूता रख करके ऐसे ला रहे कि इतना वजन है उठा नहीं पा रहे, तो सिर के ऊपर में जूता रख करके ला रहे ऐसे कर। तो इसलिए कह रहे हैं इनका ब्रजवासियों का सौभाग्य क्या है, अद्भुत। यन मित्रम जिनके मित्र हैं अथवा पुत्र हैं, परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, पूर्ण ब्रह्म सनातन परमानंद के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप कृष्ण इनके सखा है। ऐशांतु भाग्यम भाग्य महिताच्युत तावदास्ताम
एकादशे भी वयम वत भूरिभागा एतद दृशी कच कैरसकृत पिबामः सर्वादयो अंग्रयुद्धज मध्वमृता सवम ते। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के अत्यधिक सौभाग्य की महिमा को हम क्या वर्णन करें। इन ब्रजवासियों के मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र रूप में रहने वाले रुद्रादि हम देवता भी बड़े भाग्यवान हैं। कह रहे भैया इन ब्रजवासियों की तो महिमा छोड़ दो, इनकी महिमा तो सारी दुनिया जानती है। ये इनके तो आप पुत्र हैं, सखा हैं, मित्र हैं और भी क्या क्या हैं, प्रियतम है। उनकी महिमा छोड़ो, हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि 11 जो देवता है मन और इंद्रियों के देवता होते हैं। मन का देवता कौन है? चंद्र है। हाथों का देवता कौन है? इंद्र है। आंखों का देवता सूर्य है। रस का देवता जीवा वरुण है। इस प्रकार से 11 एकादश देवता हमारे इंद्रियों में रहते हैं। इसलिए हम लोग जो करते हैं ना पाप, वो साक्षी है देवता लोग। तुम हाथ से पाप करो, अरे इंद्रिय और मन से ही तो पाप करोगे तुम, इसके अलावा कुछ तो एक्स्ट्रा है नहीं कि जो वहां से कर लोगे तुम। शरीर में एक्स्ट्रा कुछ अंग निकल आए, ऐसा तो है नहीं। अब जितने अंग हैं उनके सबके देवता बैठे हुए हैं अभी। इसलिए तुमने मन से सोचा इसको मजा चखाऊंगा मैं आज, ये यहां से रात में जाएगा, यहां पर मैं तेल गिरा दूंगा। वो चंद्र बैठ करके सुन रहा है। अच्छा जी, उन्होंने तुरंत मैसेज कर दिया चित्रगुप्त को, चित्रगुप्त जी ये लीजिए। चित्रगुप्त ने तुरंत अकाउंट में वो मैसेज डाल दिया, ये लो, इस समय इतने बज करके इतने मिनट टाइम स्टाम्प के साथ में पूरा, जैसे आजकल सर्वर बना है सब, पूरा सब कुछ स्टोर है। अब चित्रगुप्त के अकाउंट में स्टोर हो गया। जब तुम यहाँ से शरीर छोड़ करके पहुंचे यमराज जी के पास में, चित्रगुप्त ने, यमराज जी ने कहा चित्रगुप्त जी अकाउंट लाइए इनका। खाता पढ़ा गया। ये इतने बज करके इतने मिनट पर इन्होंने मन से वो उसके बारे में ऐसे सोचा था कि यहाँ पर तेल गिराऊंगा, और अगर केवल मन से सोचा था तो मन के हिसाब से दंड मिलेगा, समझ गए। और वास्तव में कर दिया वैसा तो फिर और ज्यादा दंड मिलेगा। तो फिर वो उसके हिसाब से फिर दंड निर्धारित किया जाएगा। यमराज जी बताएंगे फिर इसका क्या दंड है। हाँ, इनको यहाँ ले जाओ, इस वाले नरक में ले जाइए, इनका स्वागत कीजिए, ऐसे ठीक है। इसी प्रकार से तुमने गए, देखा इधर उधर कोई देख नहीं रहा है, चोरी करके जेब में डाल दिया। अब इंद्र देख रहा था, तुमने देखा कोई नहीं देख रहा है, इंद्र देख रहा। सीसीटीवी भी तुम काट दोगे, यहाँ का सीसीटीवी तो भीतर इंद्रियों के देवता बैठे, उनको कैसे काटोगे। उनने देख लिया, तुरंत मैसेज दे दिया चित्रगुप्त को, चित्रगुप्त जी इसने इस समय ऐसे चोरी किया था, वो अकाउंट मेंटेन। ऊपर जाकर के सब पता चला, यार कौन कैसे हो गया, ये तो कौन देख रहा था, मैं तो सारे सीसीटीवी बंद कर दिए थे। और मान लो ये 11 सीसीटीवी है, ये तो 11 छोटे वाले हैं, एक बड़ा वाला विशाल महा पावरफुल सर्वरों का बाप परमात्मा बैठा हुआ है, उसका क्या करोगे। वो कोई बंद नहीं कर सकता है, न उसको कुछ गड़बड़ कर सकता है, न उससे कुछ छूट सकता है, न उसको कोई सुला सकता है, न कुछ नहीं कर सकता। वो परमात्मा बैठ करके सारे रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब मान लो ये 11 लोगों से रिकॉर्डिंग छूट गई, तो परमात्मा बैठ करके देख रहा है। अब बताओ क्या छूटेगा। इसलिए भाई धोखा देने से कोई लाभ नहीं है, चुपचाप ठीक ठीक धर्म का पालन करो। तो इसलिए कह रहे हैं, इन ब्रजवासियों के मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र रूप में रहने वाले रुद्र, अहंकार का होगा रुद्र, हम देवता भी बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि इनकी इंद्रियों के पात्र बनाकर हम भी आपके चरण कमलों का मधुर अमृत आत्म निरंतर पान करते। जैसे अब यहाँ संसारिक लोगों के लिए तो ये हो गया कि वो लोग सब पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, तो उनके पाप और पुण्य का अकाउंट चित्रगुप्त के पास जाता है। लेकिन जो ब्रजवासियों के अंदर में जो देवता रहेंगे, फिर यद्यपि वो वहां पर देवता भी चिन्मय है, तब भी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हम देवता भी धन्य हैं
कि इनकी इंद्रियों में रह करके हमको भी वो सेवा का सुयोग प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो इंद्रियों से इधर सब समय कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण की सेवा से जो उनको आनंद होता है वो इनको भी हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग भी धन्य हैं। इसका टीका कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।